2m कर दिया। mv का मतलब क्या है, p तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बनेगा 2m। इतना काम जो है वो कर लिया हमने, हो गया ये काम कितना खत्म। मान लो p की टर्म में लिखना चाह रहा हूं तो e के जो है e के किसके बराबर है, p स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना होगा 2m। ये 2m जो डिवाइड में है उसको कहां भेज दूंगा, मल्टीप्लाई में। क्या बन जाएगा। लास्ट टाइम ना एक क्वेश्चन बोल दिया था मैंने घर से करके लाने के लिए, सारे बच्चे जो है वो कर लाए हैं, फिर भी एक बार जो है ना उस क्वेश्चन को देख लेंगे कि भाई क्या आपने ऐसे ही करा है जैसे मैं करवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा था कि एक जो है वो सॉफ्ट प्लाईवुड है ना, एक सॉफ्ट प्लाईवुड जो है वो आपको गिवन है और इस सॉफ्ट प्लाईवुड की जो थिकनेस है वो किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर जो है ना इसकी थिकनेस जो है वो क्वेश्चन ने दिखा रखी है सर, है ना, ऐसा कुछ कहा था। फिर क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, यहां से जो है वो एक बुलेट है जिसका मास कितना गिवन है 50 ग्राम। एक बुलेट है जिसका मास जो है सर वो गिवन है एंड मास इज गिवन टू यू एज 50 ग्राम, मास 50 ग्राम है। इसकी वेलोसिटी जो है सर वो दे रखी है कितनी 200 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो काम है सुनो ध्यान से बेटा, मास कितना है 50 ग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी जो है सर वो कितनी है 200 मीटर पर सेकंड है। ये क्या करता है, इस 2 सेंटीमीटर के जो प्लाईवुड है इसको क्या कर जाता है पेनिट्रेट, और जब पेनिट्रेट करके बाहर निकलता है तो मान लो वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है v। आपका क्वेश्चन है कि ये वेलोसिटी v बता दो, कब बता दो, जब डाटा गिवन है। अब उतारेंगे नहीं, पहले समझेंगे चीजों को। ठीक है, 63 के आसपास आंसर जो है ना वो आपका आ रहा है, शाबाश। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, कब, जब ये बाहर निकलता है तो इसकी फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल वाले का 10% है। ऐसे करके जो क्वेश्चन ने डाटा आपको गिवन दिया था कि काम जो सर वो हमें क्या करना है, चीजें जो है वो आपको कैसे कह रखी हैं। एक ब्लॉक है, ब्लॉक की थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है वो एक क्या है बुलेट है जिसका मास पता है 50 ग्राम। सबसे पहले तो ये मास ही ठीक नहीं लग रहा है सर, इसको ये अगर ठीक करना चाहें तो ये ग्राम में था, इसको क्या बना लिया किलोग्राम में, और ग्राम से किलोग्राम में जाने का तरीका क्या है सर 1000 से क्या कर दो डिवाइड, 50 से ये वैल्यू जो है वो कितने पे कैंसिल हो जाएगी 20 पे। सही कर दिया ये काम, 0 से 0 और ये 20 पे, तो कितना आ गया 1/20 ऑफ kg। 1/20 kg जो है वो क्या पता चल गया, मास आपको पता चल गया। इनिशियल वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है 200 मीटर पर सेकंड, जो है वो वैल्यू किसकी दिखा रखी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दिखा रखी है। अब जब ये इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकलता है, एमर्जिंग स्पीड बतानी है जिससे ये बाहर निकलता है, वो स्पीड अगर बतानी है तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो किसके बराबर है 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको गिवन है, ये वाली वेलोसिटी कितनी है v और इनिशियल वाली कितनी थी u। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या है, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो हाफ m और इंटू में कितना हो गया, इनिशियल वाली है तो हाफ m u स्क्वायर लिख लिया, फाइनल वाली है तो हाफ m v स्क्वायर लिख लिया। हाफ से क्या हो जाएगा सर, हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो v स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है u स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना है 10। यहां तक की बात क्लियर हो रही है। क्वेश्चन ने बताया है आपको कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल वाली को हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल वाली को हाफ m u स्क्वायर, जो कटता है काटा, जो बचा है वो लिख लिया। अब क्या करना है, तो स्क्वायर की टर्म में आपको तो सिंगल पावर चाहिए, सिंगल पावर चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट मैंने कर दिया। तो v स्क्वायर का रूट करा तो v आ गया, u स्क्वायर का रूट करा तो u आ गया, और 10 का रूट करा तो कितना हो जाएगा √10 हमारे पास। इस तरीके से काम जो है सर वो बन रहा है कि v स्क्वायर का ये क्या है SRBS का मतलब स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया। तो v स्क्वायर का रूट v है, u स्क्वायर का रूट u है, और 10 का रूट कितना है √10 के बराबर है। इस तरीके से कर लिया। u वैल्यू कितनी है 200 के बराबर है, √10 का रूट करता हूं तो 3.14 आता है। 200 को इस वैल्यू से सोल्व करते हैं तो 63 पॉइंट कितना आ रहा है आंसर 63.2, और ये आंसर किस में आ गया मीटर पर सेकंड में। इस तरीके से काम जो है ना सर वो आपने करना है कि चीजें जो है वो क्या कह रखी हैं आपको, एक ही पॉइंट है और उस एक पॉइंट के बेसिस पे ही आपने काम जो है ना वो चलाना था कि फाइनल वाली जो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली का 10% है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, 10 परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, और इनिशियल वाली का मतलब हाफ m u स्क्वायर, जो कटता है काट दिया, जो बचा हुआ है उस पार्ट को सोल्व कर लिया, आंसर आपके पास आ जाएगा। उतार लीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। चलिए सुने ध्यान से, काम जो वो क्या करना है, अगला जो टॉपिक है बेटा सुनो ध्यान से, रिलेशन बिटवीन, इसके बेसिस पे सवाल करेंगे। फिर हम पहले भी बताया है ये टॉपिक, यहां पे दोबारा से बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और
लीनियर मोमेंटम जो है उनमें रिलेशन जो है ना वो आपने देना है। ये सेम चीजें हम रोटेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। सुने ध्यान से, उतार चुके थे वो सवाल कि आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन जो है वो देना है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, गौर कर रहे होंगे कि चीजें आपके पास क्या है। ई के का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ एम वी का स्क्वायर। बोर्ड पे ध्यान दें, ध्यान से समझें चीजों को कि सर काइनेटिक एनर्जी जो है उसके बारे में बात करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ एम वी का स्क्वायर। ये काम जो है ना सर वो मुझे पता है, हाफ एम और वी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर लिया, ये चीज मुझे पता है। मोमेंटम की ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी करूंगा तो किसका फॉर्मूला बन गया, मोमेंटम का। दोनों ही टर्म्स जो है वो किससे रिलेटेड है, मोशन से। काइनेटिक एनर्जी भी किससे रिलेटेड है, मोशन से, और वो भी किससे रिलेटेड है, मोशन से। चक्षु यहाँ पे देखे तो मास है बेटा, वहां पे भी क्या है, मास। यहाँ पे वेलोसिटी है सर, वहां पे भी क्या दे रखी है, वेलोसिटी। दोनों जो है वो रिलेटेड टर्म्स हैं। अब अंतर कहाँ आ रहा है कि सर यहाँ पे दोनों की पावर क्या है, सेम। यहाँ पे एक की पावर 1 है और दूसरे की पावर क्या है, 2। इस चीज को हमने थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी को ई के ही लिख दिया, और ये काम क्या हो गया, हाफ एम, और ये क्या हो गया, वी स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया और मास से ही क्या कर दिया, डिवाइड। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास से मास को काट देंगे तो दोबारा फॉर्मूला किसके ही बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के ही बराबर है। ठीक है, मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से ही डिवाइड कर दिया, तो चीजें क्या बन जाएंगी, एम इंटू एम करा तो एम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। इस तरीके से चीजें जो है सर वो आपने चला ली कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दी, मास से ही क्या कर दिया, डिवाइड। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m इंटू एम, एम स्क्वायर, वी स्क्वायर तो था ही, 2 इंटू एम करा तो कितना हो गया, 2m। ये चीजें जो है वो क्लियर हो रही है, समझ आ रही है यहां तक की बात है। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये जो पार्ट है सर, इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एम वी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। ये बात पता चल रही है कि m स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो एम वी का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना बन रहा है, 2m बन रहा है। और एम वी जो है सर, एम वी किसके बराबर होता है, p के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है एम वी स्क्वायर बाई 2m। तो ई के लिख लिया एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर है, p के, तो क्या हो गया, p स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, शांत होकर समझे बेटा बातों को, कि काइनेटिक एनर्जी जो है सर उसका फॉर्मूला किसके बराबर बन गया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। इनमें ही रिलेशन देना था। दोबारा देखो कि एक फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। एक वर्ड मोमेंटम है जिसका फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मेरा काम क्या है, इससे इसमें जाना है। तो यहाँ पे मास की पावर 1 है, वेलोसिटी की पावर कितनी है, 2। तो एक पावर 1 एक पावर 2, तो मैंने मास से ही मल्टीप्लाई कर दिया और मास से ही क्या कर दिया, डिवाइड। m इंटू एम करा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना, 2m। इसको एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना कर दिया, 2m कर दिया। एम वी का मतलब क्या है, p, तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना बन गया, 2m। इतना काम जो है वो कर लिया हमने, हो गया ये काम इतना खत्म। मान लो p की टर्म में लिखना चाह रहा हूं तो e के जो है, e के किसके बराबर है, p स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। ये 2m जो डिवाइड में है उसको कहां भेज दूंगा, मल्टीप्लाई में, क्या बन जाएगा, 2m e के, और 2m e के जो है सर वो किसके बराबर है, p स्क्वायर के। इसमें भी स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दूं तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया तो वैल्यू जो है वो किसकी आ गई, p की। इस साइड रूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से काम जो है ना सर वो कर लिया कि 2m जो डिवाइड में पड़ा था वो कहां भेज दिया, मल्टीप्लाई में। तो 2m e के बन गया, p स्क्वायर चाहिए तो p की वैल्यू इस साइड क्या कर देंगे, रूट। तो p का फॉर्मूला क्या आ गया, अंडर रूट 2m e के। वंश क्लियर है चीजें, दोबारा देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था मोमेंटम की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक मास से मल्टीप्लाई और एक मास से ही डिवाइड, फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से आपकी सारी चीजें जो है वो चलती जाएंगी। कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे इनके बेसिस पे। करें जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन लिखें, फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे इसके बेसिस पे। उतार चुके थे क्या, सबने कर लिया है, लिखें फिर क्वेश्चन लिखें। इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मोमेंटम जो वो कितना बढ़ा दिया गया, 20%। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है ना सर वो आपने बताना है।
परसेंटेज चेंज बताना है किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। एक बार कोशिश करो कि तुम क्या करते हो, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूं, फिर मैं करवाता हूं। कैसे करोगे कि आपको कहा गया है कि मोमेंटम जो है सर वो बढ़ा दिया गया है, और मोमेंटम जो है सर वो कितना बढ़ा दिया गया है, 20%। तो आपने सोल्व करके देना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो कितनी चेंज हो गई होगी। ये आपका केस जो है ना वो आपने बनाना है, ठीक है। करो, कोशिश करो, एक बार हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो मैं करवाता हूं। देखें, दो केस बनाने हैं। एक केस जो है सर वो किसका रहेगा, इनिशियल का, और एक जो केस है सर वो किसका रहेगा, फाइनल का। चीजों को ना धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ऐसा ही एक पार्ट जो है वो आपने खुद से सोल्व करना है। अब ध्यान से समझेंगे मैं करवा क्या रहा हूं। एक जो काम है सर वो क्या है, इनिशियल, दूसरे वाला काम जो है सर वो क्या है, फाइनल। इनिशियल और फाइनल की चीजें जो है वो आपको दे रखी हैं। देखो, आपने उठाना किसको होता है, जिसका चेंज गिवन है। किसका चेंज गिवन है, मोमेंटम का। तो आप जो है वो क्या लेके चलेंगे, बोर्ड पे ध्यान हो, किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा जो है ना वो लिख ना रहो भाई, कि इनिशियल मोमेंटम जो है सर वो कितना मान लिया, पी। सर मोमेंटम ही क्यों माना आपने, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं मानी, क्योंकि चेंज किसका गिवन है, मोमेंटम का चेंज गिवन है। फिर फाइनल मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहता हूं तो फाइनल मोमेंटम क्या है, कि पी तो था ही, उसमें कितना और बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। किसका 20% बढ़ा दिया, पी का 20% बढ़ा दिया। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, कहां कहा है रोहित, ऐसा कहां लिखी हुई, क्या बात है, क्या बोला हुआ है उसने, इंक्रीज बाई 20%, 20% बढ़ा दिया। तो पी तो था ही, कितना और बढ़ा दिया, 20%। या आप इस चीज को ऐसे मान सकते हैं, कोई भी चीज 100% है, 20 और बढ़ा दी तो कितनी होगी, 120% होगी, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि पी तो था ही, उसमें 20% बढ़ा दिया, तो इस तरीके से काम बनेगा। पी की जगह तो पी है, 20 की जगह 20। बेटा परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 और इंटू में कितना हो गया, पी। डन है सर। 20 से ये कितने पे जाएगा, 5 पे। इस वैल्यू को अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये तो पी है, ये कितना है, पी बाई 5 है। और p प्लस पी बाई 5 अगर मैं करता हूं तो एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 6p डिवाइडेड बाई 5। ये कंफर्टेबल है सारे के सारे की 6p बाई 5 कैसे आया, सुगम कोई दिक्कत है, ठीक है। ये समझ में आ गया सारी चीज। 20% ही क्यों बढ़ाया विशेष, क्वेश्चन में गिवन था कि 20% बढ़ा लो, तो 20% आपने बढ़ा दिया। जो भी चीज बढ़ाई जाएगी शुरुआत वहां से होगी, इस बात पे ध्यान रखेंगे। पहले चीज पी थी, उसमें 20% बढ़ाया तो वो 6p बाई 5 हो गया। डन है यहां तक का काम। अब अगली जो चीज है सर वो हमें क्या चाहिए होती है, एक मास चाहिए होता है। मास के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है कि मास पहले m था, तो अब भी मास जो है वो किसके बराबर है, m। जाना कहां है सर, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p² और डिवाइडेड बाई कितना है, 2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी पढ़ाया है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, p² बाई 2m। ये वैल्यू रख ली सर कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, p² बाई 2m के। नेक्स्ट जो काम करना है वो क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू बतानी है, डैश लगा दिया। डैश का मतलब ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, चेंज होगी है, फाइनल वाली। तो मोमेंटम अब कितना रह गया है, p डैश, या p फाइनल था, p फाइनल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। ठीक है, कि नई काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो मोमेंटम भी नए वाला 2 तो 2 ही रहेगा। 2 तो इनिशियल भी 2 था, फाइनल भी कितना है, 2। मास पहले भी m है और बाद में भी सर किसके बराबर है, m के बराबर है। मास चेंज क्यों नहीं करा आपने, क्यों नहीं चेंज करा, अच्छा। मास जो है सर वो क्या है, ये किसके काम जो वो क्या कह रखे हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है, मोमेंटम बढ़ाया है। मास के बारे में कोई बात नहीं कह रखी, जिसके बारे में बात नहीं कहेगा उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, ये काम जो वो कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी नए वाली p² डिवाइडेड बाई 2m, 2 भी सेम रहेगा, मास भी क्या रहेगा, सेम। मोमेंटम बदल गया जिसके बारे में आपको कही गया था पहले। p फाइनल वाले की जगह अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो 6/5 कितना होता है, 1.2, और क्या लिख लिया उसको, p लिख लिया। 6/5 को सिंपल सोल्व करा तो कितना बना, 1.2, और क्या बना दिया, p जो है ना वो आपने बना दिया। ठीक है, 5 1 जा 5, 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 1.2 जो है वो हमारे पास बन गया। p फाइनल वाले p की जगह कितना बेटा, 1.2 p, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। 1.2 का स्क्वायर करेंगे, 1.2 का स्क्वायर करेंगे पुनीत, कितना बनेगा, 1.44। कितना बनेगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा देंगे। ये क्या बन गया, p² डिवाइडेड बाई कितना, 2m। और p² बाई 2m के बारे में वंश अगर मैं बात करूं तो p² बाई 2m सर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। तो ये काम बन गया 1.44 ऑफ ई के। इतनी चीजें जो है वो समझ आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत है इतने काम में। ठीक है, कि काम जो है सर वो क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p² बाई 2m।
मोमेंटम बदला था, जो बदली हुई वैल्यू है वो रख ली, 2 सेम रहा, मास भी सेम रहा, 1.2 का स्क्वायर 1.44, सभी कंफर्टेबल है इस बात में। पी स्क्वायर बाई 2m जो है सर उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगला जो काम है वो आपसे पूछा क्या गया है सर, हमसे पूछा गया है परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज चेंज हमेशा मैंने समझाया है तुम्हें। देखो अगर आप कंपटीशन में बैठोगे तो सीधा काम क्या है कि 1.44, ये 1 हटा दो जो पीछे वाला पोर्शन है, या 1 माइनस कर दो इसमें से 1 माइनस करूंगा कितना है 0.44, सीधा आंसर आ गया 44% का। जितना भी है उसमें से 1 को माइनस करना होता है अपने परसेंटेज में सीधा। अगर कंपटीशन में बात करूं तो सीधा आंसर कितना 44%। लेकिन अगर बोर्ड के लिए काम कर रहे हो तो सोल्व करके देना पड़ेगा। सोल्व कैसे करना है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल और मल्टीप्लाई बाई कितना 100। चेंज बाई ओरिजिनल और इंटू में कितना हो गया, इतना काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100। चेंज को क्या लिखते हैं, चेंज को लिखते हैं फाइनल माइनस का इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 100। चेंज को क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस का इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 100। फाइनल वाली वैल्यू कितनी है 1.44 EK। इनिशियल वाली कितनी है सर, इनिशियल वाली कितनी है EK डिवाइडेड बाई कितना EK और मल्टीप्लाई बाई कितना 100। ओके है सर, यहां तक का काम। 1.44 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा बेटा 0.44 EK डिवाइडेड बाई कितना EK और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100। EK से सर EK कैंसिल हो जाएगा, 0.44 की मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 44%। कितना आंसर आ जाएगा 44%। समझ आइए हिमांशु ये बातें सारी की सारी। कोई दिक्कत है, एक बार दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, डाउट पूछो, उसके बाद खुद से करने की कोशिश करें। उतारने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को समझें, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है मैं बार बार करवाता हूं आपको और ये पेपर में मिलेगा भी आपको। बताओ अतुल कहां दिक्कत आ रही है, सारा समझ में आ गया। कोई भी बच्चा परेशान है तो वो पूछे, नहीं तो उतारें इस काम को, करें जल्दी, शाबाश। ये उतार लिया तो एक क्वेश्चन जो है वो खुद से सोल्व करेंगे। लिखो इफ, उतार चुके ना ये सब, लिखो सर इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 40%, momentum of a body is increased by 40%, find percentage change, find percentage change 40% find percentage change in its kinetic energy, find percentage change in its kinetic energy। इसको सोल्व करेंगे सारे के सारे, ठीक है। 96% आंसर आएगा, बताएंगे कि करना कैसे है। 96% आंसर आ गया है ज्यादातर बच्चों का, हो गया है सभी का सोल्व, आ गया है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन लिखें, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, क्वेश्चन लिखें इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, फाइंड परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंटम। इसको मैं करवाता हूं, इसी का जैसा दूसरा सवाल फिर आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। ढंग से इसको समझना है आपने, कोई दिक्कत आती है आप पूछेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, जिस भी चीज का चेंज देगा बेटा जो तरीका है ना उसके हिसाब से करनी, तो दिक्कत आ जाएगी बाद में, ठीक है। काम जो वो आपने क्या करना है कि चीजें जो है सर वो क्या दे रखी हैं, एक डाटा जो है वो कैसा है इनिशियल है और दूसरे वाला डाटा जो है सर वो कैसा है फाइनल है, ठीक है। कंसेप्ट को इसी तरीके से लेके चलो। हमें क्या पता है बदला किसको गया है, काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी को ही मान के चलेंगे आप पहले। तो काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो हमने क्या मान ली कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी मान ली, EK मान ली, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में। फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख लो या डैश करके लिख लो। तो काइनेटिक एनर्जी EK तो थी, उसमें कितनी और जोड़ दी 300% जो है वो और जोड़ दी। किसका 300% जोड़ दिया, EK का ही 300% इसमें और जोड़ दिया गया। समझ आ रही है ये बात आपको। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी EK, इसमें 300% इसका और जोड़ दिया गया और इसमें इसका जब 300% और जोड़ेंगे तो इस तरीके से काम आपने कर लिया। तो EK की जगह तो EK ही है सर, 300% है, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई क्या हो गया 100 ऑफ क्या हो गया EK। समझ आइए ये बात आपको, EK की जगह EK है 300% ऑफ
परसेंट हटाने के लिए जो है वो क्या आ जाएगा 100, और ये जो काम है वो क्या बन गया ई के बन गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर ई के प्लस 3 के कितना हो जाएगा 4 के बन जाएगा। मेन जो बात है वो आप क्या भी कर सकते हैं, कोई भी चीज कितनी 100%, कितनी बढ़ा दी 300, 100 प्लस 300 कितना हो गया 400, 400 को क्या कहते हैं 4। आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं। कोई भी चीज जो इनिशियली अवेलेबल होगी वो कितनी होगी 100% अवेलेबल होगी। कितना बढ़ाया उसमें 300 और बढ़ा दिया, तो 100 प्लस 300 कितना हो गया 400, तो 4 टाइम्स जो है वो ई के का हो गया। मास जो है सर उस पर तो कोई चेंज आया ही नहीं है क्योंकि उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। मोमेंटम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर मोमेंटम का फॉर्मूला है √2m और इनटू में कितना काइनेटिक एनर्जी। कि मोमेंटम के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है √2m काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास पता है ये फॉर्मूला। पिछली बार जो रिलेशन था वो किसके लिए था काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब किस में जाना है मोमेंटम में, तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला पता है। खास जो बात है फाइनल मोमेंटम जो मैं बता रहा हूं उस पर गौर करेंगे। √, की जगह √2, की जगह 2, मास की जगह मास। सर जो बदला है उसका नाम क्या है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बदल के हो कितनी गई है 4 टाइम्स हो गई है, 4 टाइम्स ऑफ ई के। अब समझे ध्यान से, आपने ना फॉर्मेट सेम रखना है। फॉर्मेट सेम रखने का क्या मतलब बताया सर आपने कि यहाँ पे p²/2m था, तो आपने यहाँ पे भी क्या ही रखा p²/2m रखा। आपने 2 से इसको कैंसिल नहीं करा था। क्यों कैंसिल नहीं करा था, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो किसका था p²/2m का। यहाँ पे भी किसका है p²/2m। मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह चीजें नहीं करेंगे, आप फॉर्मेट को सेम रखेंगे। क्या मतलब है सर कि यहाँ पे चीजें क्या है 2m e के, तो 2 को अलग रख लो, m को अलग रख लो और किसको अलग रख लो e के को। इसी फॉर्मेट में हम चलेंगे तो 2m e के अलग कर दो। 4 का रूट अवेलेबल है, 4 का रूट कितना होता है 2, 2 बाहर कर लिया और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 2m और साथ में क्या रह जाएगा ई के रह जाए। समझ आइए ये बात मैं क्या कर रहा हूं। करने को बच्चों के मन में क्या आता है 2 × 4 कितना कर देते हैं 8, फिर 8 का रूट करने शुरू कर देते हैं। आपको वो काम नहीं करना है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है 2m e के और रूट, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। इसको तो मैं अलग ही रख लूंगा, रूट को 2 को m को और e के को अलग कर लिया। 4 एक्स्ट्रा पड़ा है, 4 का रूट कितना होता है 2, उसको कहां फेंक दो बाहर। ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि सर 2 4 8 करना क्या गलत है, बेटा गलत नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। बस आसान काम क्या है कि फॉर्मेटिंग क्या रखो सेम। तो √2m e के जो अवेलेबल था 2m e के जो है सर वो किसके बराबर है p के बराबर है। किसके बराबर है p। हो गया काम खत्म। 2 कोफिशिएंट है, 1 माइनस करते हैं क्या रह गया 1, 100% रह जाएगा आंसर। ठीक है। सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा सर उसके अनुसार काम कर लेते हैं कि चीजें जो है वो क्या करनी है सर परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। अब अगर बेसिक लिखूं तो चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। अब तो ये पता ही चल चुका है सी का मतलब क्या है चेंज, ओ का मतलब क्या है ओरिजिनल और मल्टीप्लाई बाई क्या है 100। चेंज को मैं क्या लिखता हूं फाइनल माइनस का इनिशियल डिवाइडेड बाई क्या है इनिशियल और मल्टीप्लाई बाई क्या है 100। चेंज बाई ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। चेंज को क्या लिखते हैं फाइनल माइनस का इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल और मल्टीप्लाई बाई क्या है 100। फाइनल, फाइनल वाली वैल्यू किसके बराबर है 2p, इनिशियल वाली कितनी है p डिवाइडेड बाई p और इनटू में कितना हो जाएगा फाइनल वाली कितनी है 2p, इनिशियल वाली p डिवाइडेड बाई p और इनटू में कितना हो गया 100। 2p में से p गया कितना रह जाएगा p डिवाइडेड बाई कितना हो गया p और इनटू में कितना हो गया 100। p से बेटा p कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 100%। कितना आंसर आ गया 100% आंसर जो है ना वो आपका आ जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको। उतारो इस काम को, फिर अगला सवाल इसी के बेसिस पे करेंगे। करें जल्दी शाबाश जी। लिखें, देख लेते हैं। लिखें, एक सवाल लिखें जो खुद से ट्राई करना है, डिट्टो सेम है। लिखो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी is increased by 800%, is increased by 800%, find percentage change, find percentage change in its linear momentum, find percentage 800% है बेटा, find percentage change in its linear momentum। ये सोल्व करना है आपने। फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। सोल्व करें उसी तरीके से, कोई दिक्कत आ रही है पूछेंगे।